हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी क्लास में आर्टिजन कूप के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आर्टिजन कूप से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो जल है, भूमिगत जल का संचय किस प्रकार से होता है। हमारी जो अर्थ है उसमें जो जल है, वर्षा का जल है, वो ऊपरी सतह से जल के नीचे जो है चट्टानों के जो तल होते हैं उसके रंध्रों से एकत्र नीचे की तरफ जाता रहता है और एकत्र होता रहता है। तो जो हमारा जल है वो धीरे धीरे उसका संचयन होता रहता है। तो जो जल है, जल का संचयन किस प्रकार से होता है, चलिए देखिए। जो जल है, जल का संचयन 3 लेयर्स में होता है। पहली जो लेयर्स होती है, जो जल है, जल का संचयन 3 लेयर्स में होता है। तो वो 3 लेयर्स देखिए। पहली जो ये लेयर्स है, यहाँ पे इसको बोलते हैं, ये वाली जो लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं अनसैचुरेटेड जोन। अनसैचुरेटेड जोन, या फिर इसी लेयर को बोलते हैं असंतृप्त मंडल। असंतृप्त मंडल ये वो लेयर होती है जहां से जो भूमि का जो जल स्तर है, इसकी ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। यहाँ से जो जल है वो रिस कर नीचे की तरफ, जो हमारी अर्थ है, अर्थ में नीचे की तरफ जाता है। और इसी क्षेत्र को, ये वाली जो हमारी अनसैचुरेटेड जोन है, इसको वातन क्षेत्र भी कहा जाता है। वातन क्षेत्र भी इसी जोन को बोलते हैं और वेडोज जोन भी इसी को बोलते हैं, वेडोज जोन। तो ये हमारी जो अर्थ है, अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है अनसैचुरेटेड जोन, जहाँ से जो जल है वो वर्षा का जल रिस कर जो ज़मीन है, जो हमारी अर्थ है, अर्थ के नीचे जाता रहता है। इसीलिए इसको अनसैचुरेटेड जोन कहते हैं। असंतृप्त मंडल इसको कहा जाता है। जो हमारी अर्थ है, अर्थ के नीचे वाली जो लेयर है, ये अनसैचुरेटेड जोन है। इसके नीचे वाली जो लेयर है, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड जोन। सैचुरेटेड जोन या फिर संतृप्त मंडल। संतृप्त मंडल ये वो जल है, जैसे यहाँ से जो जल है वो रिस कर इस वाली लेयर में पहुंचता है और यहाँ पे जो चट्टान है, चट्टानों के जो रंध्र है, ये जल को सोखते रहते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं संतृप्त मंडल। और इसी जोन को फिट्रिक मंडल भी कहा जाता है। फिट्रिक मंडल, ये जो मंडल है, यहाँ पे चट्टानों के जो छिद्र होते हैं वो पूर्णतः जल से भरे हुए होते हैं। इसके बाद जो जल का संचयन जो होता है, संचयन में जो तीसरी लेयर आती है, वो तीसरी लेयर आती है हमारी रॉक फ्लोएज जोन। रॉक फ्लोएज जोन, चट्टान प्रवाह मंडल। ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो मंडल है, यहाँ पे जो चट्टान है, चट्टानों के रंध्र जो है संतृप्त हो जाते हैं। संतृप्त होने के बाद ये जो रंध्र है वो पूर्णतः संतृप्त होकर बंद हो जाते हैं और इससे जो नीचे है वो जल का रिसाव नहीं होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं रॉक फ्लोएज जोन। ये जो जोन है, ये हमारा जो धरातल, ये मंडल है, जो हमारी ये मंडल है, इसके धरातल की जो सतह है, इस सतह से ये जो मंडल है ये 16 किलोमीटर की गहराई पर होता है। 16 किलोमीटर की जो गहराई है वहाँ पे हमारा ये होता है रॉक फ्लोएज जोन। ठीक है, ये तो था जल का संचयन। इसके बाद हम जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे आर्टिजन कूप, जो कि हमारी आज की वीडियो का मेन टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिजन कूप। आर्टिजन कूप, आर्टिजन वेल्स या फिर उत्श्रुत कूप। उत्श्रुत कूप, देखो ये जो उत्श्रुत कूप होता है, ये ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर की तरफ, जो हमारा ये धरातल है, धरातल से अपने आप ही ऊपर की तरफ जो सतह होती है, यहाँ पे जल निकलता रहता है। ठीक है, तो किस प्रकार से निकलता है, तो सबसे पहले देखिए, ये जल स्रोत जो होता है,
जल स्रोत और जो उत्श्रुत कूप होते हैं, उत्श्रुत कूप में अंतर क्या होता है? देखिए, ये जो जल स्रोत है, ये यहाँ से जो जल है वो स्वतः ही ऊपर आता रहता है, जबकि जो उत्श्रुत कूप है या आर्टिजन जो वेल्स है, यहाँ पे जो हमारा जो मनुष्य है या हम हैं, इनको धरातल की सतह पर पहले तो कुआं खोदना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे जो है जल स्रोत है, ठीक है, जल भरा क्षेत्र, जो कि मैं अभी बताऊंगी। यहाँ पे ये जल भरा क्षेत्र है, यहाँ से तो यहाँ तक जल जो है वो स्वतः ही ऊपर आता है, लेकिन जो मनुष्य है या मानव है उसको यहाँ तक के क्षेत्र की खुदाई करनी पड़ती है। और यहाँ पे जब यहाँ तक इतनी गहराई तक जब खोद लिया जाता है, उसके बाद जो ये क्षेत्र है यहाँ से नीचे की तरफ से जल स्वयं ऊपर आता रहता है, तो ये कहलाता है उत्श्रुत कूप। इसके लिए मनुष्य को गहराई, कुछ गहराई तक जो है वो खोदना पड़ता है, उसके बाद जो उत्श्रुत कूप कहलाता है। तो इसके बाद देखिए, जो उत्श्रुत कूप है इसका जो निर्माण होता है, उत्श्रुत कूप के निर्माण की जो आवश्यक दशाएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं? तो देखिए, ये जो उत्श्रुत कूप है ये दो प्रकार की जो संरचनाएं होती है ना, उनमें मिलता है। किस प्रकार से? पहली तो है अभिनति, अभिनति या फिर आप बोल सकते हो बेसिन नुमा, या फिर जो उल्टी गुंबदीय संरचना होती है, उल्टी गुंबदीय संरचना। देखिए किस प्रकार से जो अभिनति है, ये हमारी, देखिए ये जो हमारा धरातल है, ये जो आकृति होती है इसको बोलते हैं अभिनति। और ये जो आकृति होती है, यहाँ से जैसे ऐसे किया तो ये आकृति होती है हमारी अपनति की। वलन जब मैंने कराया तो अपनति अभिनति मैंने दोनों बताया था। तो ये जो आकृति होती है ये होती है अभिनति, ये जो आकृति होती है ये होती है अभिनति, या उल्टा जो गुंबदीय संरचना है इस प्रकार की संरचना है। तो जो आर्टिजन कूप बनता है वो इस प्रकार की संरचना में बनता है। और दूसरा जो आता है, दूसरा इसके लिए जो है एक दिग्नत जो संरचना है वो इसके लिए जरूरी है। जो धरातल है, धरातल की जो संरचना है एक दिग्नत देखिए, जैसे हमारी ये वाली जो आकृति है, यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बनता है इसको बोलते हैं एक दिग्नत, ठीक है। तो इस प्रकार की संरचना हमारी होनी चाहिए। अब देखिए, जो आर्टिजन कूप है, आर्टिजन कूप का जल जिस सतह स्तर या फिर मंडल जो है उसके ऊपर निकलता है उस क्षेत्र को बोलते हैं इक्वीफर। मतलब जो हमारा जल है जिस सतह मंडल से ऊपर निकलता है उसको बोलते हैं इक्वीफर। मान लीजिए ये हमारा धरातल है और धरातल से जहाँ से जल जो है ऊपर की तरफ निकलता है उसको बोलते हैं इक्वीफर, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? इक्वीफर। इक्वीफर बोलते हैं धरातल का वो क्षेत्र जहां से जल ऊपर की तरफ निकलता है, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा जल है, जो पृथ्वी का जो जल है उसमें क्या होता है, जो आर्टिजन कूप बनता है वो बीच वाला जो क्षेत्र जहां से जल निकलता है, ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है इक्वीफर। ये जो क्षेत्र है ये इक्वीफर कहलाता है। और ये जो इक्वीफर क्षेत्र है, इक्वीफर क्षेत्र के ऊपर का जो क्षेत्र है ये अप्रवेश्य सेल स्तर होता है। क्यों होता है? देखिए, अप्रवेश्य मतलब यहाँ से जो जल है, जल का जो है अंदर की तरफ रिस कर तो आता है, लेकिन यहाँ पे जो वेपरेशन की क्रिया है, जो जल का जो वाष्पीकरण होता है उसके कारण से यहाँ पे अप्रवेश्य सेल स्तर होता है, ताकि यहाँ का जो वाष्पीकरण है वो ना हो पाए। और जो इक्वीफर है, इक्वीफर के जो नीचे का जो क्षेत्र है ये भी एक अप्रवेश्य सेल स्तर से बना होता है, अप्रवेश्य सेल स्तर से बना होता है इक्वीफर का जो नीचे वाला जो क्षेत्र है ये भी। क्योंकि यहाँ से जो हमारा जल है वो रिस कर जो है धरातल पे जाता है, तो यहाँ पे रिसाव ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो रिसाव होता है उस रिसाव को रोकने के लिए ये जो नीचे वाला जो स्तर है वो अप्रवेश्य जो सेल स्तर का बना होता है, ठीक है।
वह क्षेत्र जहां पर एक्वीफर सतह पर खुलता है वो जो क्षेत्र कहलाता है उसको कैचमेंट एरिया कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक्वीफर वाला एरिया है, ये एक्वीफर है और इसके नीचे अप्रवेश सेल स्तर है, और ये ऊपर वाला भी जो क्षेत्र है वो धरातल का ऊपरी क्षेत्र है, ऊपरी जो सेल स्तर है। ये जो एक्वीफर धरातल की ये जो सतह है यहाँ पे खुलता है, तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया, अपवाह क्षेत्र इस एरिया को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से जो जल है वो वर्षा का जो जल है वो धरातल में जो जल है वो प्रवेश करता है और धीरे धीरे प्रवेश स्तर जल से भर जाता है। यहाँ से जो जल है वो आता रहता है और इसके अंदर जो है जल पूरा का पूरा भर जाता है, और यहाँ पे जो जल तुलन दाब शीर्ष है इसका निर्माण होता है और जल जो है वो एक स्रोते के रूप में स्वतः ही निकलता रहता है। अब देखिए जो उच्चश्रुत कूप है, उच्चश्रुत कूप का जो वितरण है वो कहाँ कहाँ पे मिलता है। अगर क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, बहुत बार आया भी है कि जो आर्टिजियन वेल्स है या उच्चश्रुत जो कूप है वो सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं, तो उच्चश्रुत कूप सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो उच्चश्रुत कूप है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे इस ऑस्ट्रेलिया में ये वाला जो क्षेत्र है ये ग्रेट आर्टिजन बेसिन है। यहाँ पे जो है सर्वाधिक जो उच्चश्रुत कूप है या आर्टिजियन कूप है वो पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये जो ग्रेट आर्टिजन बेसिन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में उच्चश्रुत कूप पाए जाते हैं। इसके अदर देखिए जो लंदन बेसिन है, लंदन बेसिन में भी जो आर्टिजन कूप है वो बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। देखिए जो लंदन है ना, लंदन में जो आर्टिजन कूप है वो खरिया मिट्टी, आर्टिजन कूप जो है वो खरिया जो मिट्टी है, खरिया मिट्टी में पाए जाते हैं। और ये जो खरिया मिट्टी है इसके ऊपर का जो प्रस्तर बना होता है, जो क्षेत्र बना होता है वो बालू का प्रस्तर का होता है। बालू का प्रस्तर, ये वाला जो क्षेत्र है ये बालू का प्रस्तर का क्षेत्र है। और जो खरिया मिट्टी है, खरिया मिट्टी के क्षेत्र में जो है आर्टिजन कूप यहाँ पे पाए जाते हैं। किस एरिया में? लंदन वाले एरिया में। इसके अदर देखिए जो हमारा सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल में भी आर्टिजन कूप जलापूर्ति का बहुत बड़ा साधन है, या जलापूर्ति जो है वो यहीं पे होती है। हम देखते हैं जो मरुद्यान होते हैं, जो मरुस्थल एरिया है यहाँ पे जो मरुद्यान देखे जाते हैं, तो मरुदानों का जो आविर्भाव होता है वो भी आर्टिजन कूप के कारण ही देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे आर्टिजन कूप। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।